जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रोमन संख्या। और रोमन संख्या जब हम पढ़ते हैं तो शुरू में तो हमें याद कराया जाता है, तो हमें याद नहीं करना है। हम कुछ ऐसे फार्मूला आपको बताएंगे जिससे आप सब बहुत आसानी से कितना भी बड़ा रोमन संख्या क्यों ना हो उसको लिख पाएंगे। तो हम याद करने से बचेंगे, क्योंकि याद तो हम सभी चीज़ करते हैं। मैथ में इतनी चीज़ें याद नहीं की जाती है, मैथ में समझने का वो होता है। अगर आप समझ लिया अच्छे से तो कुछ भी कर सकते हैं। तो रोमन संख्या भी ऐसे ही है। रोमन संख्या अगर आप याद करने को जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन रोमन संख्या एक बार दिमाग पे जोर दे के और समझ लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि जो रोमन संख्या है मैक्सिमम टीचर्स याद कराते हैं, मैक्सिमम टीचर्स। लेकिन इसमें 4-5 रूल्स है जिसको जानने के बाद हम आसानी से रोमन संख्या को लिख सकते हैं, कितना भी बड़ा रोमन संख्या क्यों ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें कुछ रोमन संख्या है जिसको याद करना होगा। जैसे 14-15 रोमन संख्या है, आई थिंक उसे याद करना ही पड़ेगा हमें। तो बेसिक सी रोमन संख्या है जिसे याद करना पड़ेगा। मैं अपने बोर्ड पे भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए मैं लिख ही देता हूँ। दोस्तों, ये कुछ बेसिक रोमन संख्या है जिसको हमें याद करना है। इसको याद करके हम आसानी से बड़ी से बड़ी रोमन संख्या को सूत्र के थ्रू हम लिख पाएंगे। तो चलिए समझते हैं सूत्र क्या है। सबसे पहले तो हम एक से शुरू करते हैं। जब हम एक लिखते हैं तो एक आई देते हैं, ठीक है। वहीं जब हम दो लिखते हैं तो हम दो लिखते हैं, यानी इसके बाद एक और आई लगा देते हैं। वहीं हम जब तीन लिखते हैं तो इसके लिए तीन पाई देते हैं। इसका अर्थ ये है, ये पहला सूत्र समझ लीजिए, पहला सूत्र मान भी लीजिए कि हम जैसे ही किसी रोमन संख्या को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू ऐड होती है, यानी वह जुटता है। जैसे हम यहाँ पे एक एक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही जब हम रोमन संख्या को जब हम रोमन संख्या के वैल्यू को रिपीट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ऐड होगी, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो पहला सूत्र क्या है, जब हम किसी रोमन संख्या को रिपीट करते हैं तो उसकी वैल्यू जुटती है। पहला सूत्र समझ में आ गया। यानी देखिए, अगर हम दो बार दो लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 22 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जुट नहीं रही है, इसकी वैल्यू जुट नहीं रही है। ये क्या हो रहा है, ये गिनती की संख्या में 22 आ जा रहा है। अगर एक को हम एक के बाद एक लिखते हैं तो यह 11 हो जाता है। हम बिना बीच में प्लस किए अब इसकी वैल्यू को ऐड नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोमन संख्या में ऐसा नहीं है। अगर रोमन संख्या में हम एक रोमन संख्या को दो बार रिपीट कर देंगे तो यह 2 हो जाता है। अगर 3 बार रिपीट कर देंगे तो यह 3 हो जाता है। तो समझ में आ रहा है। यानी जब किसी रोमन संख्या को हम रिपीट करते हैं तो उसको वैल्यू ऐड होती है। अब दूसरा हम इसी हाथ से समझ लेते हैं। हम किसी भी रोमन संख्या को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। यानी हमने जो ये 3 बार किया है ये मैक्सिमम है, यानी सबसे ज्यादा बार रिपीट कर दिया है। हम 3 से ज्यादा बार किसी भी रोमन संख्या को रिपीट लगातार नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 हो गया,
ठीक है। अब 3 के बाद हमें 4 लिखना है। 4 के लिए हम ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन नहीं करना है। हमें सूत्र में ये बताया गया है कि हम सिर्फ 3 ही बार हम किसी रोमन संख्या को रिपीट करेंगे, तो यह क्या होगा, यह गलत होगा। तो दूसरा सूत्र क्या है, किसी भी रोमन संख्या को तीन से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। किसी भी रोमन संख्या को 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही समझाया हमने। इससे ज्यादा बार हम किसी संख्या को रिपीट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये 10 है, हम 10 को अगर 3 बार रिपीट करेंगे तो यह 40 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा। लेकिन हम इसी 10 को अगर 4 बार रिपीट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, वैल्यू ऐड होगी, लेकिन यह गलत हो जाएगा। यह सूत्र के विरुद्ध रहेगा। कुछ और सूत्र है जिसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा जो सूत्र है वो ये है कि जब हम 4 लिखते हैं और जब हम 6 लिखते हैं तो हमें इस चीज में 2 चीजें दिख रही हैं। एक तो ये जो 5 है, इसके पहले 1 लगा है, 5 के पहले 1 लगा है, और एक जो है 5 के बाद 1 लगा है। लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। अलग अलग कैसे हो गया, ये 4 है और ये 6। जब हम किसी रोमन संख्या के पहले किसी रोमन संख्या को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। देखिए जैसे 5 है, ठीक है, जैसे ही हम इसके पहले किसी रोमन संख्या को लिखे इसमें से 1 घट जाएगा, यानी यह 4 हो जाएगा। और जैसे ही ये 5 है और जैसे ही बाद में किसी रोमन संख्या को लिखे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी और यह 6 हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो अगर अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा तब तो हम 5 में से 2 भी घटा सकते हैं। नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 बार किसी संख्या को रिपीट करने का आज़ादी दिया गया है। जब हम 3 बार रिपीट करके 3 बना सकते हैं तो हम फिर 5 में से 2 क्यों घटाएंगे। हम उतना ही करेंगे जितना हमें रूल कहता है। रूल के अनुसार से 3 बार हमें संख्या को रिपीट करना है, 3 से ज़्यादा बार नहीं करना है। 3 बार हमने रिपीट कर दिया, 3 बना दिया। और चूंकि 4 बनाना है, 4 को हम रिपीट करके नहीं बना सकते, 4 के लिए अलग कोई रोमन संख्या नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटा देंगे और 4 बना देंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? और हमने बताया कि अभी जैसे ही बाद में जोड़ते हैं क्या होता है, वैल्यू ऐड होता है। सेम इसकी तरह यहाँ भी बाद में जोड़े वैल्यू ऐड हुई, यहाँ भी बाद में जोड़े वैल्यू ऐड हुई। अब हम इसके बाद भी इस संख्या को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। पहले नहीं कर सकते हैं, पहले 1 बार से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाद में हम संख्या को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए जैसे 6 बना है, अब 5 के बाद 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, जो कि यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। और यहाँ 3 लगा दिए हैं, ये 8 हो गया है। अब 3 बार मैक्सिमम बार रिपीट हो गया। अब इससे ज्यादा बार रिपीट किसी रोमन संख्या को नहीं किया जा सकता है, तो हम 8 तक इसको रोक देंगे। अब देखेंगे 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 10 है, तो 10 के लिए एक रोमन संख्या दिया गया है x। तो क्या करेंगे, 10 में से 1 घटा लेंगे, यानी 10 के पहले 1 लगा देंगे, या क्या हो जाएगा 9। 10 के लिए एक रोमन संख्या दिया ही गया है। फिर हम वही करेंगे, फिर 10 हमें वैल्यू ऐड करना है तो हम आगे किसी रोमन संख्या को लगा देंगे। जैसे x के बाद 1 लगा दिए तो क्या हो जाएगा 11 हो।
तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था? तीसरा फॉर्मूला हमारा था जब हम किसी रोमन संख्या के पहले किसी रोमन संख्या को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है। यानी हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है जब हम किसी रोमन संख्या के पहले किसी रोमन संख्या को लिखते हैं तो उसकी वैल्यू घटती है, जो हमने अभी आपको समझाया है। यहाँ से ये जो 9 है इसमें हम इसके पहले लगा के 10 के पहले 1 लगाया है तो ये घटा है। ये जो 4 है इसके पहले हम 1 लगा के बनाया है, 5 में से 1 घटा के। तो ये समझ में आ गया। हम चौथे फार्मूला के अनुसार V, L और D को हम कभी भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। कभी भी रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं। हम भी एल और डी को कैसे रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं ये भी आपको हम समझा देते हैं। अगर हम भी को 2 बार रिपीट करते हैं तो ये क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। लेकिन 10 के लिए हमें क्या दिया गया है? x ऑलरेडी दिया गया है। जब हमें ऑलरेडी 10 के लिए एक रोमन संख्या दिया गया है तो हम क्यों पंगा लें? हम क्यों वैल्यू को ऐड करें? वहीं 50 ले लीजिए, एल करेंगे 100 हो जाएगा। 100 के लिए क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। तो सी दिया हुआ तो हम क्यों रिपीट करेंगे? वही मान लीजिए आपके मन में होगा कि हम भी 3 बार रिपीट करके 15 लिख दें। हम क्यों करें? यहाँ 10 में से जब 5 जोड़ देते हैं तो 15 हो जाता है, तो हम क्यों ऐसे करें? तो हमें 5, 50 और 500 को रिपीट करके कभी नहीं लिखना है। ये रूल्स कहता है रोमन संख्या का। ये चौथा रूल्स था, आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए तो ये 4 रूल आपको रोमन संख्या बनाने में बहुत ही काम आएगा। अब मैं आपको कुछ रोमन संख्या बना के भी बता देता हूँ, यहीं भी बना देता हूँ, अलग पेन से बना देता हूँ। देखिए, जैसे हमें 370 का रोमन संख्या लिखना है। जब हम रोमन संख्या लिखते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि वह किसके करीब है। ठीक है, तो हम इसको तोड़ देंगे। सबसे पहले हम 2 पार्ट में तोड़ेंगे, 2 बार तोड़ेंगे, हम समझा रहे हैं इसीलिए। पहले तो 300 प्लस 70, 50 प्लस 20, क्योंकि हमें 100 प्लस 100 प्लस 3 मिल जाएगा। 50 का ऑलरेडी दिया गया है और 20 का यह हो जाएगा। लेकिन अब हम 500 में से घटा के देखते हैं क्या होगा। 500 माइनस 100 प्लस
और माइनस ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमें इससे मिल रहा है वही नहीं। देखिए जब हम 300 के लिए हम ट्रिपल सी का यूज कर सकते हैं, 50 के लिए एल का यूज कर सकते हैं, और 20 के लिए डबल। जो हमारा 370 का जो रोमन संख्या है वो ये है। आप फेसबुक पे सॉरी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। और भी हम कुछ ले लेते हैं रोमन संख्या को। 428 मैंने ले लिया। इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे तो हम 428 का रोमन संख्या देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसको विखंडित करेंगे। हम क्या करेंगे, 400 प्लस 20 प्लस 8। हम 400 को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यह क्या है, यह गलत है। हम क्या करेंगे, 500 में से घटाएंगे। 500 माइनस 100, 400 प्लस 20 प्लस 8, ये हो जाएगा आसानी से। इसमें से हम क्या करेंगे कि जो 500 है, 500 के लिए क्या है, डी है, डी ले लेंगे, माइनस सी प्लस 20 के लिए डबल एक्स, 8 के लिए भी 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि ये माइनस में है तो ये पहले चला जाएगा, यानी सी डी डबल एक्स भी 3। लीजिए 428 आपके सामने आ गया। तो बहुत ही इजी है ये रोमन संख्या बनाना। और मैं कुछ मिटा देता हूँ, कुछ 10-12 और बना देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहले आप लोग रूल्स क्या कीजिएगा, पॉज कर करके यानी रोक रोक करके अपने कॉपी पे उतार लीजिएगा रूल्स को। उसके बाद से मैं जो लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। मैं चूंकि रूल्स के थ्रू ही समझाऊंगा, अभी जो भी मैंने बता रहा हूँ उसको रूल्स के थ्रू ही समझाऊंगा, तो समझने का थोड़ा कोशिश कीजिएगा। रूल्स लिखने के बाद लिख लीजिएगा कॉपी पे, ताकि आपको आसानी हो। देखिए 826 है और हमको इसका रोमन संख्या लिखना है। 826 का रोमन संख्या क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसको तोड़ेंगे। 500 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 6, आराम से हो जाएगा इसका, क्योंकि 500 का भी एक है 300, यानी रिपीट कर सकते हैं हम संख्या को, डबल एक्स और 6। 500 के लिए क्या था हमारे पास, डी। 300 के लिए ट्रिपल सी, 20 के लिए डबल एक्स, 6 के लिए भी एल। ये है हमारा 826 का। तो यहाँ सूत्र कौन कौन सा लागू हुआ है, सबसे पहले तो ये 500 है, 500 के लिए अलग है, ठीक है। 500 के लिए एक अलग रोमन संख्या दिया गया है। अब है 300। 300 के लिए हम किसी भी संख्या को 3 बार रिपीट करके लिख सकते हैं, तो हम 100 को 3 बार रिपीट करेंगे तो ये 300 हो गया। 500 प्लस 300, जो 20 है, यहाँ भी संख्या को 3 बार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन 20 है तो हम 2 ही बार 10 को रिपीट करेंगे। और संख्या के आगे जोड़ने से वह उसका वैल्यू जुड़ता है, यानी 5 प्लस 1 बराबर 6। तो यहाँ कौन कौन से, पहला तो ये हुआ कि 500 एक स्वतंत्र रोमन संख्या है। दूसरा बात, एक संख्या को हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं।
सेम वही फॉर्मूला यहाँ भी, और यहाँ आगे जुटने के बाद वैल्यू जुटती है। और दूसरा 926, अगर हम 500 में 400 जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, किसी संख्या को तीन से ज्यादा बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले हम 1000 लिख देंगे, हम 1000 में से 100 घटा लेंगे, 900 हो गया, और 900 में से 26 जोड़ देंगे, फिर 20 प्लस 6, ठीक है। देखिए 100 जोड़े, इसमें से 100 जोड़ के हम यहाँ बनाए इसका रोमन संख्या, तो यहाँ फार्मूला चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि देखिए हम 500 लिखते हैं और प्लस यहाँ 400 लिखेंगे, प्लस यहाँ 20 लिखेंगे, प्लस यहाँ 6 लिखेंगे, तो हम इसका रोमन बनाते हैं और इसका रोमन बनाते हैं, ठीक है। आप लोग समझ में आ जाएगा। 1000 के लिए m है, 100 के लिए माइनस कर देते हैं क्योंकि माइनस पहले चला जाएगा, c है, 20 के लिए डबल x है, और 6 के लिए भी है। ये 500 है, यानी d 400, यानी x को हम c को हमें 4 बार रिपीट करना होगा, तो हम यहीं पे मार खा गए, क्योंकि c को हम किसी भी रोमन संख्या को हम 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, यह हमारा सूत्र है, तो इसीलिए यह पहले ही गलत हो गया, तो हम इसको क्यों फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है। तो उसी तरह ये 98 हो गया, ठीक है, 98 हो गया। और 98 में क्या करेंगे, अगर हम 50 प्लस 40 प्लस 9 करेंगे, ठीक है, तो 50 क्या है, 50 के लिए रोमन संख्या कौन सा है, L। 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x 4 बार लिखना पड़ेगा, ये सूत्र के विरुद्ध है, तो यह पहले ही गलत हो गया। हम क्या करेंगे, 100 में से 2 घटा देंगे, क्या हो गया, c माइनस 2, माइनस में है ये पहले चला जाएगा, समझ आ रहा है, सॉरी ये गलत हो गया। अंठानवे को तोड़ रहा है, 100 माइनस 10 प्लस 2, हम ऐसे करेंगे, ठीक है, हमने जल्दीबाजी में कर दिया था, सॉरी उसके लिए। जब हम 100 में से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 के पहले 10 आ जाएगा, c और 2 जोड़ दिए, ठीक है, ऐसे होता है रोमन संख्या। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं क्योंकि 20 मिनट काफ़ी है इस वीडियो के लिए, और चूँकि आप लोग YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, ये चीज़ सीखने वाली है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये। तो दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।